Hello students. So today is the lecture number 5 regarding Master Cadre Mathematics. और बेटे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्स। तो उसी के कंटिन्यू हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 और हमने इसकी वैल्यू निकालनी है a क्रॉस b क्रॉस c एंड c क्रॉस d। देखो हमें बेटे गिवन है a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब मेरे को a क्रॉस b बनाना है। अगर मैं सभी के साथ खुद से क्रॉस बी करता हूं, ए क्रॉस बी ट्वाइस बी क्रॉस बी प्लस 3 सी क्रॉस बी इक्वल टू 0 क्रॉस बी। तो 0 क्रॉस बी तो 0 हो गया, तो ये ए क्रॉस बी हो जाएगा। बी क्रॉस बी बेटे 0 हो जाता है और ये 3 सी क्रॉस बी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो बन गई -3 सी क्रॉस बी। और सी क्रॉस बी को मैं अगर रोटेट करके लिख दूं तो बाहर माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 b क्रॉस सी। तो मेरे को एक क्लू मिल रहा है कि ए क्रॉस बी का आंसर मेरे पास 3 क्रॉस बी सी हो सकता है, क्योंकि मेरे को बी सी बनाना है या ए बी बनाना है या सी ए बनाना है। अब बी सी के लिए अगर मैं इस सारी क्वेश्चन को बी सी के लिए इस सारी क्वेश्चन को सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा ए क्रॉस सी प्लस 2 b क्रॉस सी प्लस 3 सी क्रॉस सी। 0 क्रॉस सी तो 0 ही हो जाएगा। ये ए क्रॉस सी, ये ट्वाइस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी फिर कितना हो जाएगा 0। अगर मैं इसमें से ए क्रॉस सी की वैल्यू निकालूं तो वो बनेगी -2 b क्रॉस सी। और अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो सी क्रॉस ए की वैल्यू निकल सकती है। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो सी क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो हमारे पास जो सी क्रॉस ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस सी। तो अब देखो बेटे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि जो ए क्रॉस बी है, अगर मैं इसमें बैक सब्स्टिट्यूट करूं तो जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी विल बी फिल्ड बाय 3 b क्रॉस सी। बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी है और सी क्रॉस ए को 2 b क्रॉस सी लिख सकता हूं मैं। तो मैंने क्या किया, इसमें सारी वैल्यूज डाली बेटे। ए क्रॉस बी की प्लेस पे 3 b क्रॉस सी, बी क्रॉस सी एज टी, सी क्रॉस ए की प्लेस पे 2 b क्रॉस सी। उससे ये बन गया 6 b क्रॉस सी। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है, कहता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी एंड बोथ आर नॉट जीरो देन फॉर एनी स्केलर के। अब देखो अगर हम इसको एक साइड पे करें तो बनेगा ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। और बेटे हमें पता है कि अगर जैसे ये बी इसमें पीछे है तो इसमें पीछे होना चाहिए, तो मैंने इसको रोटेट करके लिख दिया। और बी क्रॉस सी इज माइनस सी क्रॉस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो अगर क्रॉस बी कॉमन निकालें बेटे, हम ना पोजीशन नहीं चेंज कर सकते। तो अगर बी पीछे है तो पीछे ही होना चाहिए, इसलिए कॉमन निकालने से पहले बी को दोनों को एक साइड पे ही किया। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब देखो अगर दो वेक्टर्स आपस का उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, अगर ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो हम उसको लिखते हैं ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। और पैरेलल की कंडीशन मैंने बताई हुई है, क्या होती है, ए वेक्टर इज समथिंग मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर। समथिंग आप लैम्डा यूज कर सकते हो, के यूज कर सकते हो, तो इसमें के यूज है। तो ए प्लस सी इज पैरेलल टू बी वेक्टर। और इट मीन्स आई कैन राइट ए प्लस सी इज समथिंग के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कहता है गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी हमें गिवन है, लैम्डा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब देखो अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड। एंड जो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। और हमें ये भी पता है कि जो ए डॉट बी है और बी डॉट ए है वो तो इक्वल होते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए तो इक्वल होते हैं, इट मीन ये कटिंग हो जाएगी। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। अब ए मैग्नीट्यूड निकालें तो ए की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, इसमें से निकालेंगे, क्या बनेगी, अंडर 4 प्लस 9 प्लस 36। और नीचे बी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या बनेगी, 4 4 एंड 1। तो आंसर विल बी 7/3। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है ए एंड बी आर द प्रॉपर वेक्टर्स, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एट राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, ए डॉट बी इज 0। तो आंसर विल बी बी। और देखो बेटे डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना वो स्केलर होता है, इसलिए आंसर 0। मान लो जहां पे 0 वेक्टर दिया होता तो फिर हमने तब भी 0 को कनेक्ट कनेक्ट करना था। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेक्टर नहीं होता है, अगर क्रॉस होता फिर 0 के ऊपर वेक्टर लेते। अब बेटे उसने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, वो गिवन है, कहता है ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस। हमें ये देखना है कि क्या किससे बनेगा। अब ए वेक्टर को अगर मैं सपोज कर लूं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, पहली ऑप्शन से ए डॉट के निकालूंगा तो आपको पता है के वाला के से मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट के विल गिव जेड। तो जे तो जेड आई बन जाएगा। तो ये ए वेक्टर तो बनेगा ही नहीं, इट मीन ये ऑप्शन नहीं हो सकती। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए डॉट जे चाहिए। अगर मैं ए डॉट जे निकालूंगा तो जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा तो वाई आएगा। तो जहां पे वाई डालेंगे तो वाई आई बनेगा। तो लेकिन हमारे हमने तो एक्स आई माना है, तो इट मीन ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। अब अगर मैं ए डॉट आई निकालूंगा, ए डॉट आई क्या आएगा, एक्स। तो जहां पे एक्स डालेंगे तो बनेगा एक्स आई। ये बन सकती है बात। अब इसको देखते हैं, ए डॉट जे निकालूंगा तो क्या आएगा, वाई। तो ए डॉट जे वाई है तो जे बन जाएगा वाई जे। ए डॉट के क्या निकाला मैंने, जेड। तो जे बन जाएगा जेड के। और जब इसमें सर्जी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो ए वेक्टर बन रहा है। तो इट मीन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं थोड़ा सा लिख दूं तो हमारे पास क्वेश्चन सी ऑप्शन में था, ए डॉट आई आई प्लस ए डॉट जे जे प्लस ए डॉट के। और बेटे जो आई जे के हैं उनके ऊपर जो है वेक्टर भी डाल सकते हो, कैप भी डाल सकते हो। हाँ। तो ए डॉट आई की वैल्यू जो है वो मैंने एक्स निकाली है, तो एक्स आई वाई जे और जेड के, और जे ए वेक्टर बना, और जे ही उसने अब नेक्स्ट कहता है 1 0 0 क्रॉस 0 1 0। बेटे इसका मतलब यही कि ये वेक्टर फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको लिखूं 1 0 0 को, 1 0 0 विल बिकम आई कैप, और 0 1 0 विल बिकम जे कैप। और लास्ट में हमने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, आई जे के हो, आई को जे से मल्टीप्लाई करें तो के बनता है। इट मीन इसका आंसर के होगा। के को क्या लिखेंगे, 0 0 1। इट मीन्स ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट वन है, कहता है इफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 देन द वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल का और क्या नाम होता है, कोलिनियर। पैरेलल का और क्या नाम होता है, कोलिनियर। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ। तो जो रिपीटेड ही है, कोलिनियर ही आ गया। आगे बेटे आने लगा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बेटे आज के लेक्चर में अभी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो बेटे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ना हम लिखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लिखते हैं फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर क्रॉस थर्ड वेक्टर। अभी हम 10 15 मिनट बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुरू करेंगे। तो अभी उसका क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेते हैं। और ये तो बेटे बन गया -15 और जे क्रॉस के। और आपको बताया गया है जे क्रॉस के क्या होता है, आई। तो ये बीच में आई डॉट भी था, तो -30 हो जाएगा। आई डॉट जे क्रॉस के क्या होता है, आई। और आई डॉट आई कितना होता है, 1। अदरवाइज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें डिमांडेड है आई डॉट जे क्रॉस के। तो जे तो यहीं पे हो जाएगा। तो जे क्रॉस के जो होता है वो आई होता है, जो के क्रॉस आई है वो जे होता है, और जो आई क्रॉस जे है
वो भी के होता है। आप ऐसे किया करो बेटे, जहाँ पे बना लिया करो आई, जे और के। आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो के लिखेंगे, जे और के को लिखे करेंगे तो आई लिखेंगे, के और आई को करेंगे तो जे लिखेंगे। तो आई जे क्रॉस के अभी क्या बन रहा है आई, के क्रॉस आई क्या बनेगा जे, और आई क्रॉस जे क्या बनेगा के। और आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे भी वन होता है, के डॉट के भी वन होता है। तो वन विल गिव अस द आंसर 3। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, कहता है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो जो तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? अगर हमने ए क्रॉस बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट आई जे के, पहला कंपोनेंट 1 - 3 1, दूसरा कंपोनेंट 1 1। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो बनेगा -3 - 1 माइनस जे कैप 1 - 1 प्लस के कैप 1 + 3। तो बेटे गिविंग अस -4i कैप -0 जे कैप +4 के कैप। अब उसने ना इसकी मैग्नीट्यूड डिमांड की है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी करेंगे तो क्या बनेगा? अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या बनेगा बेटे? ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड बनेगी 4 का स्क्वायर 16 + 16 32। 32 √2 विल बिकम 4 √2। तो ऑप्शन में था बेटे 4 √2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, कहता है ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकालना है। ए क्रॉस बी का स्क्वायर, देखो बेटे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर ए वेक्टर का स्क्वायर हो तो उसको हम ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिखते हैं। तो अब ए क्रॉस बी का स्क्वायर है तो उसको मैं ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इसका स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया ए मैग्नीट्यूड को बेटे सिंपल ये लिख सकते हैं, तो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें बेटे आंसर देख के काम करना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अलग से। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तो मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर, और ए बी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम। बेटे जब यूनिट वेक्टर पैरेलल वर्ड आ जाए तो फिर हम कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट निकाल के। तो रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सम मतलब पहले सम निकालेंगे, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकाल से डिवाइड कर देंगे, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकाला तो कैप से यूज करेंगे, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम। अब हम इसका सम करेंगे तो क्या बनेगा? 3i +6j - 2k, और इसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 9 36 और 4। तो 3i 6j - 2k डिवाइड बाई इसका 7 आ जाएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, कहता है थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड देन ए डॉट बी इज 0। देखो बेटे अब उसने बोला है ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। जो ए डॉट बी होता है ना वो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा। इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ए मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होती है, बी मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव होती है, इट मीन cos थीटा शुड बी पॉजिटिव। और जो cos पॉजिटिव होता है वो पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो पहला क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से π/2 तक होता है, और जो थर्ड होता है वो होता है फोर्थ होता है 3/2 π/2 से 2 तक होता है। तो हमें सारे आंसर 0 से π तक ही चेक करने, इट मीन 0 से π/2 होगा। अब बात आ गई 0 से π/2 तो होगा जहाँ सी ऑप्शन होगी या डी ऑप्शन होगी। अब देखो अगर हम π/2 डालेंगे ना
अगर हम पाई बाय टू डालेंगे तो कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, लेकिन उसने जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है। अगर जहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो पाई बाय टू आ सकता था, अब इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इट मीन हम पाई बाय टू नहीं ले सकते। अगर हम पाई बाय टू नहीं ले सकते तो फिर बेस्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ये भी मास्टर कैडर के पेपर में आया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन जब हम इसके पीवाई के यूज करेंगे, तो ये भी मास्टर कैडर के पेपर में आया हुआ है। कहता है थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है। अब ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ए अंडर थ्री टाइम्स ए डॉट बी दे रखा है। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर थ्री टाइम्स ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड दे रखा है। जो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है वो होगी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये बना अंडर थ्री ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए मैग्नीट्यूड को काट देगा, बी मैग्नीट्यूड को काट देगा, तो टैन थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास अंडर थ्री। टैन थीटा अगर अंडर थ्री है तो वो टैन पाई बाई थ्री पे होता है, तो थीटा कितना आ जाएगा पाई बाई थ्री। थीटा कितना हो जाएगा पाई बाई थ्री। बेटे अब उसने बोला है ए डॉट बी। बेटे ये क्वेश्चन ध्यान से तुम, हमें गिवन है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए वो जीरो है। अब देखो अगर ए डॉट बी जीरो है तो आई कैन सी ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो मतलब उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। जो बी डॉट सी है वो भी जीरो है, इट मीन बी और सी आपस में परपेंडिकुलर है, बी और सी आपस में परपेंडिकुलर है। फिर आगे सी डॉट ए जीरो है तो सी और ए भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो इट मीन ये ऐसे हो गया जैसे हमारे थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है, जिसमें ऑल द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब उसने मांगा है ए डॉट बी क्रॉस सी। देखो अगर हम बी क्रॉस सी निकालेंगे ना, तो बी क्रॉस सी का मतलब होता है बी की मैग्नीट्यूड सी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और बी और सी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, साथ में एन कैप। और जो एन कैप है इट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। इट मीन बी क्रॉस सी का जो आंसर आएगा इट विल बी ए न्यू वेक्टर दैट विल बी पैरेलल टू बोथ। तो अगर पैरेलल टू बोथ है तो ऐसे हो जाएगा, तो सॉरी बी क्रॉस सी का जो आंसर आएगा इट विल बी ए न्यू वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ। तो परपेंडिकुलर है तो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर कौन है ए, इट मींस बी और सी के परपेंडिकुलर कौन है ए, इट मींस बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होगी, जो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन होगी वो भी ए की तरफ ही होगी। अब ये तो बन गया हमारे पास बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड साइन 91 और साथ में एन कैप। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये बन गया हमारे पास था ए डॉट बी क्रॉस सी। तो मैंने क्या बना दिया, ये बन गया ए डॉट, इसको लिखा बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड साथ में एन कैप। अब जो ए वेक्टर है और एन कैप है इनकी डायरेक्शन तो सेम है। अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा जीरो, तो बचेगा ए वेक्टर बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड एन कैप मैग्नीट्यूड साथ में कॉस ऑफ 0 डिग्री। और कॉस जीरो कितना होता है 1, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड, और जो एन कैप है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, कॉस जीरो भी कितना होता है 1। तो आंसर विल बी ए बी सी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटी ये क्वेश्चन को ध्यान से देख के देख लेना। ये क्वेश्चन कहता है एबीसी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये तो मेरी सीधा ही फॉर्मूला था, हाफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस सी। ये मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन भी किया था, एक बार फिर बता देता हूँ। ये ए है, अगर ये बी है ये सी है, तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया इज गिवन बाय हाफ एनी टू साइड्स ए बी क्रॉस ए सी। एक ही पॉइंट से दो साइड्स लेनी है, ए बी ए सी ले सकते हो आप, ए बी ए बी सी ले सकते हो। तो ए बी को हम क्या लिखेंगे बी माइनस ए सी को हम क्या लिखेंगे सी माइनस ए। और अगर इसको ओपन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये मैंने पहले भी मेरे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो बेटे ये था रिगार्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट।
अब हमारे पास नया टॉपिक शुरू होगा, उसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एसटीपी। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी फॉर्म है एसटीपी। उसके लिए हम ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं बेटे। ए को मूव कर दें तो ए बी बन जाएगा, बी को मूव कर दें तो बी सी बन जाता है, सी ए बन जाता है बेटे। ऐसे चलता है, ए से बी से सी और सी से ए। तो अगर हम बी को मूव करेंगे तो सी बन जाएगा, सी को मूव करेंगे तो ए बन जाएगा, ए को मूव करेंगे तो बी बन जाएगा। तो इन तीनों की आंसर सेम होती है। और इसकी नोटेशन है ए बी सी इन द स्क्वायर ब्रैकेट, बी सी ए इन द स्क्वायर ब्रैकेट, सी ए बी इन द स्क्वायर ब्रैकेट। और इसको ओपन करने का तरीका है, जो ए के कंपोनेंट्स आएंगे, ए हमें पता है वैसे कैसे लिखवाएगा हमें। ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के। तो पहले ए के कंपोनेंट, फिर बी के कंपोनेंट, फिर सी के। जिस ऑर्डर में जे होगा उसी ऑर्डर में कंपोनेंट्स लिखने हैं। और अगर कोई भी दो सेम हो जाए, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने दो बार ए लिखा है, फिर उसका आंसर कितना होगा? 0। और जब भी कभी एबीसी 0 आए तो वी से द वेक्टर्स आर कोप्लेन। कभी भी एबीसी 0 आए तो वी से वेक्टर्स आर कोप्लेन। तो कहीं ना हमने वेरी फर्स्ट वीडियो में कोप्लेनर के बारे में पढ़ा था। तो हम उसको इस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। कोप्लेनर अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हो और हमें कह दे कि चेक करो ये कोप्लेनर है, तो उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो। अगर वो 0 आ गया तो वो कोप्लेनर है। आगे है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आ जाए तो पैरेलल पाइप बेटे होता है बॉक्स। जैसे ये बॉक्स है, आपका रूम है, तो वो पैरेलल पाइप है। तो पैरेलल पाइप कभी आ जाए तो उसका फॉर्मूला है एबीसी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और मेरे फिर एक टॉपिक आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है उसमें दोनों ही क्रॉस होंगे। और उसको ओपन करने का तरीका है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी। तो ये टर्म याद रखना, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। और ये तब लगेंगे जब दोनों क्रॉस हो। और सेकेंडली जब क्रॉस हो ना, और जो ब्रैकेट है वो पीछे होनी चाहिए। ये तभी वैलिड होगा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ब्रैकेट जो है वो पीछे होगी। तो कुछ फॉर्मूलाज है, ये तो मैंने अभी बता भी दिया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी या बी सी ए या सी ए बी, तीनों की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो सेम आता है। ए क्रॉस बी डॉट सी बेटे और ए डॉट बी क्रॉस सी वो सेम होते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी सेम होते हैं। तो इससे पता क्या कंक्लूजन आया कि डॉट और क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। और हमेशा जो ब्रैकेट होगी वो क्रॉस के अंदर होगी। तो क्रॉस के जहां पे डॉट कर दो और जहां पे क्रॉस कर दो तो बात एक ही है। फिर ब्रैकेट बस चेंज की है। तो डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। और अगर मैंने एक की पोजीशन फिक्स है, एक हमने पोजीशन फिक्स की है और दो कंजेक्टिव इंटरचेंज किए हैं, जैसे बी और ए, तो बाहर फिर माइनस आ जाता है। अगर मैं ऐसे करता, ए फिक्स करता, ए बी सी था मान लो, और मैं ए फिक्स करता और बी सी को इंटरचेंज कर देता, फिर भी माइनस। तो बहुत आर इक्वल लेकिन उनमें माइनस का फर्क है। तो ये याद रखना, वैसे एबीसी होता है, अगर दो कंजेक्टिव चेंज कर इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाए। और बेटे एबीसी अगर निकालना है तो वो अभी बताया डिटर्मिनेंट से निकालना है। और अगर एबीसी 0 आएगा तो हम क्या कहेंगे? वेक्टर्स आर कोलिनियर, सॉरी वेक्टर्स आर कोप्लेन। और अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब हमने क्या पढ़ा हुआ है? ए वेक्टर इज समथिंग मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर। तो मतलब अगर दो सेम आ गए तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। अगर कोई भी दो सेम आ गए तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। फिर एक वर्ड आता है राइट हैंडेड सिस्टम, एक आता है लेफ्ट हैंड सिस्टम। जो मैं बना रहा था आई जे के, अगर मैं ऐसे मूव करूं आई से जे, जे से के, इसको राइट हैंडेड सिस्टम कहते हैं। तो ए बी सी राइट हैंडेड होगा अगर पॉजिटिव है। तो इसी तरह से ए बी सी लेफ्ट हैंडेड होगा अगर मैं ऐसे चलूँ आई जे के है, तो आई से के से जे, जे से आई, तो उसको लेफ्ट हैंडेड कहते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। बेटे अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आएगा तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल आएगा तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल में हमने 1/6 लगाना है बार, और आगे ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। और ए से ही सारे लेने हैं, ए से ही बी, ए से ही सी और ए से ही डी।
फिर अगर दो ट्रिपल प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई में है, तो पहले ए का सभी के साथ देखो, ए का यू के साथ, ए का वी के साथ, ए का डब्ल्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट। फिर बी का सभी के साथ, बी का यू के साथ, बी का यू के साथ, वी के साथ, डब्ल्यू के साथ। फिर सी का यू के साथ, वी के साथ, डब्ल्यू के साथ, और फिर इसका डिटर्मिनेंट। चलिए आगे ये क्वेश्चन है, अब इनके ना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, वैसे तो रिजल्ट्स याद रख लेना, मैं इनको ये आए कैसे हैं वो बता देता हूँ। ये देखो हमें गिवन है ए प्लस बी, कॉमा बी प्लस सी, कॉमा सी प्लस ए। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको ऐसे बेटे किया गया है, पहला डॉट, दूसरा क्रॉस, तीसरा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा ए प्लस बी, ये डॉट एज इज, इसको ओपन करूंगा तो ये बनेगा बी क्रॉस सी, ये बनेगा बी डॉट ए, ये बनेगा सी क्रॉस सी, सॉरी बी क्रॉस ए, ये सी क्रॉस सी, और ये सी क्रॉस ए। अगर अब ओपन करेंगे तो बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ये बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी। और अभी मैंने बताया कि अगर डॉट और क्रॉस में दो सेम आए तो जीरो हो जाएगा, इट मीन इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी तरह से बनेगा सी क्रॉस सी, तो वैसे जीरो हो जाएगा। ए डॉट सी क्रॉस ए, ए डॉट सी क्रॉस ए। फिर अगला क्या बनेगा, बी डॉट बी क्रॉस सी, उसका अगला क्या बनेगा, बी डॉट बी क्रॉस सी, अगला तो वैसे जीरो है। फिर क्या बनेगा, बी डॉट सी क्रॉस ए। तो मैंने सारी ब्रैकेट्स ओपन कर दी। इस ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो हो गया, और ये बच गया बी सी ए को भी क्या लिख सकते हैं, ये बी सी ए। और अभी बताया गया ए बी सी और बी सी ए का वैल्यू सेम होती है, तो ये क्या बन गया, दो ऐड हो रहे हैं तो टू ए बी सी बन गया। तो कभी भी जरूरत पड़े तो ऐसे एक्सपेंड करना, अदरवाइज ये तीन चार आंसर्स होते हैं, ये याद रखना। तीसरे से अगर माइनस आएगा तो उसका आंसर जीरो है, और अगर क्रॉस आएगा तो वो स्केयर है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए आएगा तो ए बी सी का स्केयर है। अब जिसका आंसर जीरो है वो क्या होते हैं, कोप्लेनर। अगर ए बी सी कोप्लेनर होगी तो मतलब ए बी सी की वैल्यू जीरो है। तो अगर ए बी सी की वैल्यू जीरो है, फिर इसका आंसर भी जीरो आ जाएगा। ये तो वैसे ही जीरो है, इसका आंसर भी जीरो आ जाएगा। इट मीन ऑल विल बी कोप्लेनर। तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री विल आल्सो बी कोप्लेनर, तो यही यहाँ पे लिखा है। बेटे आएगा रेसिप्रोकल सिस्टम। देखो बेटे रेसिप्रोकल सिस्टम को, अगर हमारे पास ए बी सी वैक्टर्स हैं और रेसिप्रोकल सिस्टम को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए डैश लिखना ना ऊपर बी क्रॉस सी, जो एलिमेंट्स लगेंगे, और नीचे स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी। अगर बी डैश लिखना है तो ऑर्डर वाइज बेटे सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई ए बी सी, और सी डैश लिखना है तो ऊपर फिर ए क्रॉस बी और नीचे ए बी सी। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम। और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, तो फिर ए डैश बी डैश सी डैश भी नॉन कोप्लेनर ही आएगा। अब ए डॉट ए डैश अगर निकालेंगे, ए डॉट ए डैश जब निकालेंगे, तो देखो ए डॉट ए डैश जब निकालेंगे तो बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। और ए डॉट बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, एबीसी लिख सकते हैं, नीचे भी एबीसी। एबीसी से एबीसी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, वन। इट मीन ए डॉट ए डैश, बी डॉट बी डैश, सी डॉट सी डैश वन होता है। और अगर हम दो सेम को ए डॉट बी डैश करें, अगर हम ए डॉट बी डैश करें, तो ए तो ऐसे बी डैश की वैल्यू क्या है, जो बी डैश है उसकी वैल्यू थी सी क्रॉस सी अपॉन एबीसी। और अभी आपको बताया, अगर डॉट और क्रॉस में दो सेम आ जाए तो आंसर कितना होता है, जीरो।
इट मीन्स ए डॉट बी डैश, ए डॉट सी डैश, बी डॉट ए डैश, बी डॉट सी डैश, जिसमें दो डिफरेंट है, उसका आंसर क्या होगा? जीरो। और मेरी जो ए डैश बी डैश सी डैश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल है। तो अगर आपको ए बी सी दे रखा है और ए डैश बी डैश सी डैश बोला है, तो आपने सीधा ही उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो इट मीन अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? वन आएगा। तो ये हमारे पास थी रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टीज। अब देखो बेटे, एक ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला ये भी याद रखना। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसी वीडियो में अभी एक्सप्लेन किया कि ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर था ना, वो था ए डॉट ए का स्क्वायर अभी अभी ड्राइव किया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ये देखो, ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट ए, बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बी डॉट बी, ए डॉट बी का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी दो बार, और ए डॉट बी दो बार है तो ये ए डॉट बी आ गया। और इस ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी डॉट ए। तो ये देखो, ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई कि इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी को पहले ए डॉट ए लिखा, फिर जहाँ पे बी डॉट बी लिखा, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये देखो, ए डॉट ए बी डॉट बी, ए डॉट बी बी डॉट ए। तो इसी चीज को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले जहाँ पे ए डॉट ए, यहाँ पे बी डॉट बी, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो ए डॉट ए बी डॉट बी दे देगा, और जहाँ पे ए डॉट बी और जहाँ पे बी डॉट ए, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये दे देगा। तो इट मीन ए क्रॉस बी कैन बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज द डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ दिस वन। इसी तरह से बेटे, ए क्रॉस आई का स्क्वायर जो है, ए क्रॉस जे का स्क्वायर जो है, ए क्रॉस के का स्क्वायर जो है, वो किसके इक्वल है? टू ए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की। तो ये कंडीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रख लेना। अगर कहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ए वेक्टर हमारे पास है एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है? तो अगर हम ए क्रॉस आई निकालें, क्या बनेगा? एक्स आई वाई जे जेड के क्रॉस आई। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो बनेगा एक्स आई क्रॉस आई, वाई जे क्रॉस आई, जेड के क्रॉस आई। आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा। जे क्रॉस आई, अभी बताया आई जे के होता है, तो जे क्रॉस आई अगर करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, तो जे माइनस वाई के क्या बन जाएगा? जेड के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई माइनस जे बन जाएगा, तो माइनस जेड जे क्या बन जाएगा? तो ये ए क्रॉस आई की वैल्यू है। अगर इसी तरह से ए क्रॉस जे निकालेंगे तो जे बन जाएगा माइनस जेड, ये आई कैप, ये बन जाएगा एक्स, और ये के कैप। और इसी तरह से अगर ए क्रॉस के निकालेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स जे कैप माइनस वाई आई कैप। अब इनके स्केल्स निकालने हैं। अगर हम इनके स्केल्स निकालेंगे तो ए क्रॉस आई का स्केयर था, तो ये बेटे बनेगा माइनस वाई के माइनस जेड जे का स्केयर। तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो ये बन गया वाई के कैप प्लस जेड जे कैप का स्केयर। और बेटे जो स्केयर होता है उसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या बनेगी? अंडरूट जीरो स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर का स्केयर। तो ये क्या बनेगा? वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। इसी तरह से ए क्रॉस जेड का स्केयर निकालेंगे तो वो बन जाएगा जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर। थर्ड वन निकालेंगे तो अगर हम ए क्रॉस के का स्केयर निकालेंगे तो वो बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब तीनों को ऐड करेंगे तो बेटे बन जाएगा टू टाइम्स एक्स स्केयर प्लस टू टाइम्स वाई स्केयर प्लस टू टाइम्स जेड स्केयर।
टू बाहर निकलेगा, और एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो रिजल्ट ज्यादा रख सकते हैं, नहीं तो फिर मौके पे डिराइव करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, कहता आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के इज टू। तो इसको प्रूव करें। देखो मैंने अभी बताया ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा ना, तो उसको आपने लिखना है ए डॉट सी और साथ में बी माइनस ए डॉट बी साथ में सी। अब हमारे पास है आई क्रॉस ए क्रॉस आई। अगर हम इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बनेगा आई डॉट आई साथ में ए माइनस आई डॉट ए साथ में आई, और आई डॉट आई वन होता है, तो ये बचेगा ए और ये बच गया आई डॉट ए। अब अगर इसी तरह से मैं जे क्रॉस ए क्रॉस जे निकालूंगा, तो ये बनेगा ए वेक्टर माइनस जे डॉट ए साथ में जे, और के वाला निकालेंगे के क्रॉस के निकालेंगे तो बनेगा ए वेक्टर माइनस के डॉट ए साथ में के। अब देखो उसने प्लस करने के लिए बोला, अगर इसको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, थ्री टाइम्स थ्री ए वेक्टर। और अभी इसी लेक्चर में, आज के ही लेक्चर में, ये वही वर्क क्वेश्चन कराया, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ए वेक्टर। तो थ्री ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर विल बी गिव अस टू ए। तो यही आंसर। इट मीन इससे ये कंक्लूजन आता है कि जहां तो हम आंसर याद कर लें, जहां हम तरीका सीख लें। अब ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देखो ए प्लस बी की ये बेटे स्क्वायर जहां पे नहीं होगा, जहां पे होगा, ये जहां पे नहीं होगा, यहाँ पे वेक्टर ही होगा। जहां ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर ए माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर का आंसर हमने निकालना है। हमारे पास था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो देखो हमारे पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो बनेगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बीच में प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, और इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी तो ए डॉट बी कट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, टू टाइम्स ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यही हमारा आंसर था। उसके बाद बेटे ये हमारे सारे कंसेप्ट ना कंप्लीट हो जाते हैं इससे, सारे ही कंसेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं, वेक्टर्स के जितने भी कंसेप्ट होते हैं ना मास्टर कैडर के रिगार्डिंग, वो वैसे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, और इसी के सीरीज में कंटिन्यूड अब मोर देन 100 क्वेश्चन और डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। अब जैसे ये ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, कहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो। तो बेटे ए बी सी जब भी निकालना है ना अपने, उसको कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट पहले ए के एलिमेंट्स, फिर बी के एलिमेंट्स, फिर सी के एलिमेंट्स, फिर इसको सोल्व कर। तो डिटर्मिनेंट तो आता है सोल्व करना, टू थ्री माइनस टेन प्लस थ्री माइनस नाइन माइनस एट माइनस सेवन 15 प्लस फोर। तो ये बन जाएगा -14, ये बन जाएगा 17 3 या 51, ये 19 7 या 133। तो ये बन गया 565 प्लस थ्री आना था ना, -10, तो मैंने तो लिख ही किया है, ये शो ना गया, लिखते हैं। तो टू माइनस थ्री माइनस सेवन, थ्री माइनस वन टू, फोर फाइव माइनस थ्री, टू रखा, तो थ्री माइनस टेन प्लस थ्री रखा,
-9 -8 -7 रखा तो 15 + 4, 15 + 4 19, 19 7 जा 19 7 जा 133 होता है, 17 7 3 जा 51 होता है, -7 -7 -14 होता है, तो -14 51 एंड 133 कितना आएगा? 8 1 5 6 3 9। तो बेटे 198 आ रहा है, तो ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो आंसर इज 198। तो इससे बेटे ये आज का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। अब आगे हम इसके इसी के रिगार्डिंग अराउंड अराउंड 100 क्वेश्चन जो है वो एक दो वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। थैंक यू।